हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिमेश मोहंती और स्वागत है आप सबका चैनल, आपका चैनल, मेरा चैनल ट्रिक्स भंडार में। आज मैं आपके लिए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का 8th लेक्चर लेके आया हूं और आज हम इस लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपना कॉपी और पेन निकाल ले और हेडिंग दे दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुरू करने से पहले आपने अगर रिफ्रैक्शन का फेनोमेना अभी तक आपको नहीं पता है तो आप कहीं से बुक से पढ़ ले और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़े, या फिर मैंने भी रिफ्रैक्शन फेनोमेना के ऊपर मतलब वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं, वरना आप बुक से भी पढ़ सकते हैं रिफ्रैक्शन का फेनोमेना, फिर जाके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेडिंग दे देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है द एक्सटेंट ऑफ द extent of the change in direction that takes place that takes place when a given pair of media is expressed is called as a refractive index. In a given pair of media, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन that takes place in a given pair of media। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। मतलब एक मीडियम, जब अगर आपको एक पेयर ऑफ मीडियम दिया गया है, मतलब कोई एक वाटर मीडियम हो या फिर एयर मीडियम हो, तो उस मीडियम का कितना क्षमता है, मतलब उस मीडियम से एक लाइट कितना अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उस मीडियम का मतलब एक मीडियम एक लाइट को कितना अपना डायरेक्शन से चेंज करा रहा है, उस मीडियम का मतलब चेंजिंग पावर को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब एक मीडियम का कितना पावर है कि वो एक लाइट रे को अपना नॉर्मल पाथ से चेंज कर सके, उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि मतलब यहाँ पर वाटर मीडियम है, ये दोनों एयर मीडियम है। यहाँ पर जब ऐसे लाइट रे आया, फिर ऐसे और फिर ऐसे होकर चला गया, ये है रिफ्रैक्शन का फेनोमेना। तो ये लाइट रे का पावर इतना है कि ये इस लाइट रे को ऐसे बेंड कर रहा है और फिर छोड़ रहा है, मतलब ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप पढ़ेंगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा होता है, मतलब एक मीडियम का कितना पावर है कि वो एक लाइट रे को अपना नॉर्मल पाथ से डेविएट करा सकता है, उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन, यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का डायरेक्शन का चेंज दैट टेक्स प्लेस इन गिवन, मतलब एक गिवन पेयर, आपको एक मीडियम दिया गया है, वहां से जब एक लाइट रे जाएगा तब वो कितना एक्सटेंट तक वो मतलब अपना डायरेक्शन से डेविएट करेगा, चेंज करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट रे कितना अपना पाथ से डेविएट हो रहा है, नॉर्मल पाथ से डेविएट हो रहा है, उसी जो जितना डेविएशन हो रहा है उससे हम लोग उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से डिनोट कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट कर देते हैं। एन से डिनोट करने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय speed of light in medium।
तो इससे हम लोग ऐसे बोल सकते थे, लेकिन वो बोलना सही नहीं होगा। हम लोग ऐसे बोल सकते थे, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो एयर को हम लोग अगर क्वेश्चन में वैक्यूम दिया गया है तब भी हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी बोल सकते हैं, फिर एयर भी बोल सकते हैं, टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। मतलब कोई एक गिवन मीडियम के साथ कंपेयर करके हम लोग ऐसे निकालते हैं ये फॉर्मूला। तो अभी चलिए, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और एक नाम भी दिया गया है, वो भी चलिए देखते हैं। और एक नाम दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब भी वही है, द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्रैक्ट ए लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल डेंसिटी। मतलब वही द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट या फिर डेविएट अ लाइट रे from its normal path। तो आप ये भी बात बोल सकते हैं, देखिए ये डेफिनेशन और भी आसान है। देखिए, द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्रैक्ट और डेविएट अ लाइट रे फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथ। मतलब एक मीडियम का एबिलिटी है, मीडियम का कितना क्षमता है कि वो एक लाइट रे को अपने नॉर्मल पाथ से डेविएट करा सकता है या फिर रिफ्रैक्ट करा सकता है। उसे हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसे ही बोला जाता है। दोनों का एक ही नाम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। तो ये डेफिनेशन भी नोट डाउन कर ले, ये भी एक बहुत अच्छा सा डेफिनेशन है, इसे भी नोट डाउन कर ले। अभी चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मैंने वो फॉर्मूला दिया उसको लेके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। A light enters from air to glass having refractive index 1.5, having refractive index 1.5. What is the speed of light in the glass? What is the speed of light in glass? और एक चीज दे दिया है, the speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान सा और बेसिक सा सवाल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, उस फॉर्मूला के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन था, तो इसे जल्दी से पॉज करके सॉल्व कर ले और फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो अभी चलिए देखते हैं उसका सॉल्यूशन। तो पहले गिवन पार्ट हर वक्त लिखना चाहिए। पहले गिवन चीज क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया कितना, 1.50। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, 1.50। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब एयर में भी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। इससे हर वक्त याद रखिए, ये ज्यादातर पूछता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 into 10 to the power of 8। क्वेश्चन में नहीं दिया जाता इसे, ये क्वेश्चन में दे दिया था लेकिन इसे नहीं दिया था। इसे याद रखिए, बहुत बेसिक सा चीज है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर इज 3 into 10 to the power of 8। तो अभी चलिए फॉर्मूला को डाल देते हैं। n is equal to स्पीड
of light in vacuum divided by speed of light in मीडियम। तो यहां पर हमारा मीडियम है ग्लास, तो हम लोग ग्लास ले लेते हैं। यहाँ पर मीडियम दिया गया है, हाँ मीडियम ग्लास दिया है, तो यहाँ पर मीडियम हमारा ग्लास। तो हमें ये चीज निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये चीज हमें निकालना है। तो अभी चलिए सारा पुट कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है 1.5 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 into 10 to the power of 8 by speed of light in glass, speed of light in glass। इसे ही तो हमें निकालना है। तो अभी चलिए 1.5 को इधर ले आते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। तो अभी हमें मिल जाएगा यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू 3 into 10 to the power of 8 divided by 1.5। तो ये निकल गया स्पीड ऑफ लाइट इन, मतलब ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। इसे चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला गिवन पार्ट में मिटा देता हूं, इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 into 10 to the power of 8 by 15 into 10 to the power of -1, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 5 जार, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1/5 into 10 to the power of 9, एक हटा देते 2 into 10 into 10 to the power of 8। पर स्टेप वाइज आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं, आप देख सकते हैं। 5 2 जार इक्वल टू 2 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। ये है आपका आंसर, 2 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड है आपका आंसर। तो ये आपका आंसर निकलना चाहिए, आप देख सकते हैं 2 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। तो यही था एक क्वेश्चन इसके ऊपर। अभी चले चलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इतना ही कॉन्सेप्ट था। एक मीडियम का कितना एबिलिटी है कि वो एक लाइट रे को अपने नॉर्मल पाथ से डेविएट करा सकता है, ये था उसका रीजन, उसका कॉन्सेप्ट। फिर एक क्वेश्चन में हमने देखा। अभी चले देखते हैं लेंस के बारे में। तो हमने लेंस अभी क्यों चुना, ये भाई कहां से आ गया नया चीज, लेंस कहां से आ गया। तो लेंस कहां से आ गया, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन का फेनोमेना में हमने क्या देखा था, मिरर। मिरर हमने क्यों कंसीडर किया था रिफ्लेक्शन का फेनोमेना, क्योंकि मिरर में ही हमें सबसे अच्छे तरीके से रिफ्लेक्शन का फेनोमेना देखने को मिलता था। तो वैसे ही रिफ्रैक्शन का फेनोमेना हमें लेंस से देखने को मिलता है। लेंस के केसेस में हमें रिफ्रैक्शन का फेनोमेना बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमने अभी लेंस कंसीडर किया। और यहाँ पर भी हम लोग टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेंस का रे डायग्राम्स देखेंगे और बाकी बहुत सारे पार्ट्स ऑफ लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। सब बहुत कुछ है। तो अभी लेंस क्या है, तो लेंस का डेफिनेशन लिख लीजिए। द ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, it is a transparent material bounded, it is a transparent material bounded by the surfaces of which one or both, by two surfaces of which one or both, by two surfaces of which one or both। So it is a transparent material bounded by two surfaces of which one or both। मतलब एक लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, मतलब वहां से लाइट पास करके जा सकता है और उसका दो सरफेसेस होता है। अभी टाइप्स ऑफ लेंस जब पढ़ूंगा आपको समझ में आ जाएगा ये क्या। अभी चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में। ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लिया होगा। अभी टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ते हैं तो आपको ये डेफिनेशन आराम से समझ में आ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ लेंस,
टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में पढ़ते हैं। पहला है डबल कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है डबल कॉन्केव लेंस, तीसरा है कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, फिर चौथा है प्लानो कॉन्केव लेंस, और फिर लास्ट है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये 5 तरीके का लेंस है। आप मत डरिए, हमें सारे लेंस के बारे में नहीं पढ़ना है, मैं सारे टाइप का लेंस के बारे में आपको बता दिया। हमें ये पहला 2 लेंस आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ये पहला 2 लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका पार्ट्स, उसका रे डायग्राम्स, हर एक चीज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हर एक लेंस का डायग्राम हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं। तो पहला है डबल कॉन्वेक्स लेंस, वो कैसे दिखता है पहले वो दिखा देता हूं मैं आपको। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से होता है। ये कुछ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं। ये भी एक कॉन्वेक्स सरफेस है, ये भी एक कॉन्वेक्स सरफेस है, अंदर की तरफ ये एक कॉन्वेक्स सरफेस, ये भी कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव मैंने आपको रिफ्लेक्शन में बताया था, तो वही है, ये कॉन्वेक्स सरफेस, ये भी कॉन्वेक्स सरफेस। जब दोनों कॉन्वेक्स सरफेस को हमने जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया? डबल कॉन्वेक्स लेंस। मैं आपको यहाँ पर ऐसे खाली दिखा रहा हूँ, ये ऐसा लाइन नहीं होता है, मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ। ये देखिए, 2 कॉन्वेक्स सरफेस को जोड़ा गया है, 2 कॉन्वेक्स सरफेस जब जुड़ गए तो ये डबल कॉन्वेक्स लेंस। और डेफिनेशन वाइज क्या था? डेफिनेशन, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, मतलब यहां से लाइट पास करके जा सकता है। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और जिसमें कि 2 सरफेस जुड़े हुए होंगे। 2 सरफेस यहाँ पर देख सकते हैं आप जुड़े हुए हैं, 2 सर्फेसेस आर इन्वॉल्व हियर। 2 सरफेस, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस, 2 कॉन्वेक्स सरफेसेस को जोड़ के डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाया गया है। दूसरा क्या है? डबल कॉन्केव लेंस, डबल कॉन्केव लेंस। तो डबल कॉन्केव लेंस कैसे दिखता है? डबल कॉन्केव लेंस कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका मिडिल पोर्शन पतला होगा और एंड पोर्शंस मोटा होगा। एंड पोर्शन आप देख सकते हैं, थोड़ा थिकर है एंड पोर्शंस, और मिडिल पोर्शन थिनर है, मतलब पतला है। और डबल कॉन्वेक्स लेंस में क्या था? ऐसा कुछ था ये। तो इसमें एंड पोर्शंस यहाँ पर मतलब थिनर है, पतला है, और मिडिल पोर्शन थिकर है, मोटा है। तो ये ठीक इसका ऑपोजिट आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये पतला हो गया है, यहाँ पर ये मोटा है, थिकर है। ये रीजन, मिडिल रीजन इसका पतला है। ये मिडिल रीजन डबल कॉन्वेक्स लेंस में मिडिल पोर्शन आप देख सकते हैं थिकर है, और डबल कॉन्केव लेंस में मिडिल पोर्शन थिनर है। और बाकी एंड पोर्शन पे आप देख सकते हैं ठीक उल्टा है, इसका थिकर है, इसका थिनर है। तो ये है डबल कॉन्केव लेंस। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 2 कॉन्केव सरफेसेस को जोड़ के ये लेंस बनाया गया है। आप देख सकते हैं 2 कॉन्केव, ये भी एक कॉन्केव सरफेस है, ये भी एक कॉन्केव सरफेस है। दोनों कॉन्केव सरफेसेस को ऐसे जोड़ दिया गया है और एक डबल कॉन्केव लेंस यहाँ पर बनाया गया। आप देख सकते हैं एक डबल कॉन्केव लेंस, 2 का, ये भी एक कॉन्केव सरफेस है, ये भी एक कॉन्केव सरफेस ही है, दोनों को जोड़ा गया है। तो ये था डबल कॉन्केव लेंस, और ये दोनों ही लेंस आपका मेनली एनसीईआरटी में दिया गया है, ये दोनों यूज होगा। मैं बाकी हर टाइप के लेंस के बारे में आपको दिखा दे रहा हूं। डबल कॉन्केव लेंस, फिर क्या था? कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसा दिखता है? ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं। एक साइड इसका कॉन्केव है और एक साइड इसका कॉन्वेक्स है, आप देख सकते हैं। ये अगर हम लोग ये चीज को हटा देंगे, ये चीज को हटा देंगे, तो आप आसानी से देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखेगा। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हैं।
एक साइड उसका कॉनकेव है और एक साइड उसका कॉन्वेक्स है, बाहर की तरफ है। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव साइड, ये कॉन्वेक्स साइड, दोनों साइड्स एक ही मतलब मेटेरियल में आप देख सकते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं है लेकिन इस तरह से दिखता है, आप नॉलेज से रखना, अच्छी बात है। देखिए ये था कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। अभी मैंने बताया था प्लानो कॉनकेवो लेंस, प्लानो कॉनकेव लेंस। प्लानो कॉनकेव लेंस कैसा होता है, अब देखिए ये कॉनकेव है, ये इस तरह से, एक साइड उसका प्लेन होगा, ये प्लेन सरफेस है, प्लेन मिरर तो नहीं, ये प्लेन सरफेस है, और एक साइड कॉनकेव है, अंदर की तरफ मुड़ा, ये कॉनकेव और ये प्लेन, ये है प्लानो कॉनकेव लेंस। एक साइड प्लेन और एक साइड कॉनकेव सरफेस है। आप देख सकते हैं ये है प्लानो कॉनकेव लेंस। अब चलिए बनाते हैं प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, जो कि लास्ट है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है, ये कुछ इस तरह से दिखता है प्लानो कॉन्वेक्स। देखिए इसका एक सरफेस कॉन्वेक्स है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, और एक सरफेस प्लेन है, ये प्लेन सरफेस, ये कॉन्वेक्स सरफेस। ये था 5 या 6 टाइप के लेंस, ये था 6 टाइप के लेंस। तो आज हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, उसका एक फॉर्मूला देखा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है देखा, वो भी सेम एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द एबिलिटी ऑफ ए लाइट टू deviate from ability of a medium to deviate a light from its normal path, ये था उसका ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये भी था उसका, और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, एक बहुत बेसिक सा सवाल सॉल्व किया, आपके एनसीईआरटी बुक में था। और फिर लेंस क्या है मैंने बताया, लेंस हमने क्यों कंसीडर किया यहाँ पर वो भी बताया, और टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में भी आज हमने पढ़ा। तो इसी के साथ हम अपना ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट्स ऑफ लेंस लेके आऊंगा, और तब तक पढ़ते रहे। हैव अ नाइस डे।